हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एपी कैरियर क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स के पार्ट 2 का। इसके पिछले वीडियो में स्टडी किया गया था प्रकाशिकी के पार्ट 1 का, जिसमें हमें यह जाने थे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण कौन कौन से होते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे होंगे यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे एपी कैरियर क्लासेज अखिलेश प्रजापति, तो वहाँ से उन्हें प्रकाशिकी का पार्ट 1 मिल जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे प्रकाशिकी के पार्ट 2 का। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन दबा प्रेस कर देंगे ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा प्रकाशिकी का पार्ट 2 आज स्टडी करना है, जिसमें हम यह जानेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण से रिलेटेड डिफिनेशन हमारी क्या होती है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि दर्पण हमारा क्या होता है। हेडिंग डाल लेंगे दर्पण। तो दर्पण जो होता है, कोई भी चिकना पृष्ठ हो जिस पर हम कलई यानी कि पॉलिश करके उसे परावर्तक बना दें, तो उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। क्लियर है। मतलब कहने का यह है कि किसी भी पृष्ठ पर अगर पॉलिश कर दिया जाए तो जब पॉलिश करेंगे तो कैसा बनेगा, परावर्तक होगा, और उसे को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो डिफिनेशन हमारी क्या हो गई कि यदि किसी चिकने पृष्ठ पर पॉलिश करके परावर्तक बना दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। डिफिनेशन नोट करेंगे। यदि किसी चिकने तल को पॉलिश करके परावर्तक बना दिया जाए तो उसे दर्पण कहते हैं। यदि किसी चिकने तल को पॉलिश करके कैसा बना दें, परावर्तक बना दें, तो उसे हम दर्पण कहते हैं। परावर्तक का मतलब जहां से प्रकाश लौट करके वापस आता है उसी तल को परावर्तक तल कहा जाता है। तो ऐसा तल होना चाहिए जो प्रकाश को वापस कर सके, न कि वहां से प्रकाश आर पार निकल जाए। तो डिफिनेशन हमारी होगी कि यदि किसी चिकने तल को पॉलिश करके परावर्तक बना दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण जो होते हैं हमारे यहाँ 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। लिख लेंगे यह 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार का होता है। कौन सा, नंबर 1 होता है समतल दर्पण और नंबर 2 होता है गोलीय दर्पण। तो दर्पण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है, समतल का मतलब ही आप यहाँ से जान गए हो, समतल का मतलब हो गया प्लेन। और दर्पण क्या है, जिसका तल कैसा होना चाहिए, परावर्तक होना चाहिए। तो अब डिफिनेशन आप यही समझ सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक तल गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो डिफिनेशन दोनों की नोट कर लेंगे। इसमें नंबर 1 हेडिंग डालेंगे हम समतल दर्पण।
तो समतल दर्पण डिफिनेशन हमारी हो गई कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कांच की कोई प्लेट है, तो कांच की समतल प्लेट हमारी क्या है, समतल दर्पण है। यदि उसका एक भाग कलई कर दिया जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। तो जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे एक और कलई की गई कांच की समतल प्लेट, एक और कलई की गई कांच की समतल प्लेट हमारी क्या है, समतल दर्पण है। फिर से इसे समझ लेंगे। दर्पण क्या हो गया कि यदि किसी भी चिकने तल को हम पालिश करके परावर्तक बना दें तो उस चिकने तल को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण आपका हो गया कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए, तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे एक और कांच की पालिश की गई प्लेट हो, लेकिन कैसी प्लेट हो, समतल प्लेट हो, तो उसे हम समतल दर्पण कह सकते हैं। अब आगे हमारा है गोलीय दर्पण। दूसरा प्रकार है हमारा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जैसे अभी समतल दर्पण के नाम से ही हमें स्पष्ट हुआ था कि परावर्तक तल समतल होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से गोलीय दर्पण है तो इसका परावर्तक तल कैसा होना चाहिए, गोलीय दर्पण होना चाहिए। और गोलीय दर्पण जो होता है यह कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण किसी भी कांच के खोखले गोले को यदि काट दिया जाए दो भागों में तो प्रत्येक भाग हमारा क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो डिफिनेशन आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि कांच के खोखले कटे भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। डिफिनेशन हो जाएगी इसकी हमारी कि कांच के खोखले गोले के कटे भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। नोट करेंगे। कांच के खोखले गोले के कटे भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। या दूसरी डिफिनेशन कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा हो, गोली हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे भी नोट कर लेंगे याद करके। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्लियर है? तो यह तो हमारा रहा गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण जो होते हैं हमारे
कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमें गोलीय दर्पण के बारे में स्टडी करनी है। समतल दर्पण की स्टडी हमें इस चैप्टर में नहीं करनी है। तो अब हम यह जानेंगे गोलीय दर्पण हमारा कितने प्रकार का होता है। डालेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण जो हमारा होता है, गोलीय दर्पण को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। क्योंकि अगर कांच का कोई भी खोखला गोला हो, समझ लेंगे इसे, कांच का अगर हमारा एक खोखला गोला है, इसे अगर हम दो भागों में काट दिए तो प्रत्येक भाग तो हमारा क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। यदि कांच के खोखले गोलों को हम दो भागों में बांट दें तो प्रत्येक भाग हमारा क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब इसके किसी एक तल को परावर्तक बनाया जा सकता है। अगर सर हम ऊपर वाले भाग को पॉलिश कर देंगे तो दूसरी तरफ हमें पॉलिश नहीं करना, इधर उभरे हुए भाग को पॉलिश देते, तो उभरे हुए भाग पर ना करके हम कहाँ कर दें, दबे हुए भाग को पॉलिश कर दें। तो इस प्रकार से हमें दो प्रकार के गोलीय दर्पण प्राप्त हो जाते हैं। तो जब उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो जाती है तो जो परावर्तन होता है वो कहाँ से होता है, दबे हुए भाग से होता है। और जब दबे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है तो परावर्तन हमारा कहाँ से होता है, उभरे हुए भाग पर होता है। इसी कंडीशन के आधार पर गोलीय दर्पण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। तो प्रकार हम इसका लिख लेंगे, गोलीय दर्पण के प्रकार हो जाएगा यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल गोलीय दर्पण और दूसरा होता है उत्तल गोलीय दर्पण। यह गोलीय दर्पण के हमारे दो प्रकार हैं, अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण। अब अवतल गोलीय दर्पण है, तो अवतल गोलीय दर्पण होता है जब हम उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें। यदि ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो परावर्तन कहाँ से होगा, दबे हुए भाग से होगा, जिसे हम अवतल गोलीय दर्पण कहते हैं। तो डिफिनेशन इसकी नोट कर लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे अवतल गोलीय दर्पण। तो डिफिनेशन हमारी इसकी हो गई कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें तो परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, जिसे अवतल गोलीय दर्पण कहते हैं। डिफिनेशन नोट करेंगे, डिफिनेशन हमारी हो गई कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश की गई हो तो परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, जिसे अवतल गोलीय दर्पण कहते हैं।
जैसे हमारा इस प्रकार से है, उभरे हुए भाग पर पालिश कर देंगे। परावर्तन जो होगा वह दबे हुए भाग से होगा। यह हमारा अवतल गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण। पालिश किया गया भाग है, और ये हमारा परावर्तक तल है। नोट कर लेंगे। दूसरा प्रकार होता है हमारा उत्तल गोलीय दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण। तो उत्तल गोलीय दर्पण ठीक अवतल गोलीय दर्पण का उल्टा होता है। जैसे उसमें उभरे हुए भाग पर पालिश की गई थी, तो उत्तल गोलीय दर्पण में दबे हुए भाग पर पालिश की जाएगी। परावर्तन अवतल गोलीय दर्पण में दबे हुए भाग से होता था, तो उत्तल गोलीय दर्पण में उभरे हुए भाग से परावर्तन होगा। तो डेफिनेशन हमारी हो जाएगी, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पालिश की गई हो, पॉलिश की गई हो, तथा परावर्तन उभरे हुए भाग से होता हो, उसे उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। तो जिस गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग पर पालिश की गई हो, तो परावर्तन जब भी होगा तो उभरे हुए भाग से ही होगा। तो ऐसे गोलीय दर्पण को हम उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। तो फिगर हमारा है, इसके दबे हुए भाग पर पालिश की गई है, परावर्तन हमारा होगा उभरे हुए भाग से। यह हमारा हो गया पालिश किया गया भाग, और यह हमारा हो गया परावर्तक तल। इसे हम कहते हैं उत्तल गोलीय दर्पण। नोट करेंगे।